25 साल की उम्र में आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या 25 साल की उम्र में ये संभव है कि आपकी दो दो मास्टर्स पूरे हो जाएं, आप दो डिप्लोमा कर लें, आपकी पीएचडी पूरी होने वाली हो, आप भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हों और 2000 से ज़्यादा पुरस्कार जीतकर आप मध्य प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाएं? नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज पॉजिटिव न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़ में आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसी बच्ची की जिसने अपनी मेहनत से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहराया है। ये कहानी है ग्वालियर के रहने वाले आद्या दीक्षित की। आद्या का जन्म 1997 में हुआ था। जन्म के साथ ही आद्या को गाइड करने के लिए, आद्या को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी माँ मिली। आद्या बताती हैं कि उनकी माँ ने उनको हमेशा इस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, कल्चरल में भी भाग लें, इसके साथ ही पढ़ाई को भी ध्यान दें। उनकी माँ भी एकेडमिक्स में गहरी रुचि रखती हैं और देखते ही देखते आद्या की रुचि भी एकेडमिक्स की तरफ बढ़ने लगी। सामाजिक क्षेत्र में आने की शुरुआत कोई एक पॉइंट नहीं होता जहाँ से आप शुरू करते हो। आप पैदा ही समाज में होते हो, उसी के बीच में पलते बढ़ते हो। आपकी दृष्टि चीज़ों को देखने के लिए बदलती जाती है। एक समय पर जो आपको दिखाया जाता है आप वो देखते हो, और फिर जब आप अपने आप से देखने लगते हो तो आपको ये लगता है आपका सहभाग कहाँ कैसे सुनिश्चित हो सकता है। तो अगर मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बात करूँ तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ बहुत अलग कर रही हूँ या बहुत विशेष करना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन में बस इतना चाहती हूँ कि मैं जहाँ हूँ, जहाँ भी हूँ, वहाँ कैसी भी कोई भी विसंगति मेरे समक्ष ना हो। यानी बहुत कम उम्र में अपनी कक्षाएं पूरी की और जब ग्रेजुएट होने की बारी आई तब आद्या ने कम उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और वो मध्य प्रदेश की सबसे युवा ग्रेजुएट बनी। इसके साथ ही वो देश की 5वीं सबसे युवा ग्रेजुएट थी। इसके साथ ही आद्या का इंटरेस्ट डिबेट्स में भी था। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, इसके साथ ही विदेशों में जाकर भी डिबेट्स करती हैं। अब तक 2000 से ज़्यादा पुरस्कार जीत चुकी हैं। इसके साथ उन्होंने चाइना में हुए यूथ फेस्टिवल में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल भी जीता है। इसके साथ ही आद्या ने पॉलिटिकल साइंस और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से संस्कृत लिटरेचर में मास्टर्स पूरा किया है। आद्या ने इसके साथ ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट और संस्कृत व्याकरण में डिप्लोमा पूरा किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रीलांस रिसर्चर रही हैं। मध्य प्रदेश की यंगेस्ट ग्रेजुएट रही हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बाल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आद्या बताती हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा कैसे मिली और वो आगे क्या करना चाहते हैं। एक है जो सबको लगता है कि आपको जो रिवॉर्ड और टैग मिल रहे हैं वो उपलब्धि है। मुझे लगता है मेरे अनुभव मेरी उपलब्धि है। जो कुछ व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में मैंने किया, उसके जो अनुभव मेरे पास हैं, मतलब अगर मैं कहूँ, बहुत छोटी सी जिंदगी रही है अभी, लेकिन चीज़ें बहुत वेरिएशन भरी रही हैं। चाहे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, वो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट की स्टडीज़ रही, चाहे विमेन इश्यूज़ पर काम करना हो तो एजुकेशन की बात भी है, प्रोस्टिट्यूशन की बात भी है, पुलिस को डील करने की बात भी है। जब बच्चों की बात करती हूँ मैं तो माइग्रेंट लेबर की बात भी है, चाइल्ड लेबर की बात भी है। एनवायरमेंटल की बात करती हूँ तो उसमें सिर्फ वृक्षारोपण वाली बात के साथ साथ जो एनवायरमेंटल हजार्ड्स हैं उनको डील करने के लिए पॉलिसी फ्रेमिंग की बात है, यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करने की बात है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो किया वो बहुत वेरिएशन भरा रहा, और हर जिले, हर प्रदेश में जाकर उस फील्ड में काम करना जो मेरे लिए बहुत अछूती थी, और उसमें से एक रिसर्च, एक कम आउट निकाल कर लाना, वो जो अनुभव मुझे मिले वो मेरे लिए उपलब्धि है और उसने मुझे समृद्ध किया। राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, ओरिएंटेशन हो, इंट्रैक्शन हो, सब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पर मैं वो सब जब कर रही होती हूँ तो मुझे दिखता है कि कहाँ काम करने की आवश्यकता है और कहाँ और ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालने की आवश्यकता है। आद्या पढ़ाई में तो अच्छी हैं, इंटरनेशनल डिबेटर भी हैं, लेकिन उसके साथ समाज में चल रहे विषयों के ऊपर भी उनकी जागृति रहती है। वो लगातार समाज के विषयों पे काम करते रहती हैं। आद्या ने अलग अलग तरह के सामाजिक अभियान भी लिए हैं, जैसे उन्होंने
चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए और जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं उनके बच्चे, उनको सही शिक्षा मिले, उनको सही अवसर मिले, इसके लिए आद्या ने लंबे समय तक काम किया है। इसके ऊपर लेख लिखे हैं, सरकारों को इसके लिए जागरूक किया है। इसके साथ ही जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जिसे आज भी समाज से दूर रखा जाता है, जिसे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता, इनके बीच रहकर, ट्रांसजेंडर्स के बीच रहकर आद्या ने उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आद्या ने एक रिपोर्ट बनाकर भी सरकार को भेजी थी, जिसमें सलाह दी गई थी कि कैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसमें कुछ सुझाव थे, जैसे कि कैसे सामाजिक संस्थाओं का उपयोग करके उनके आउटरीच को बढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक परिवर्तनों का हिस्सा बनाया जाए, और जिस तरह चुनावों में महिला और पुरुष के वोट परसेंटेज की गिनती होती है, उसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के वोटिंग परसेंटेज की भी गिनती हो। इसके साथ ही वैसी बच्चियां जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाती हैं, उनके पुनर्निवास के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी आद्या लंबे समय से काम कर रही हैं। आद्या के इन्हीं कामों को देखते हुए उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभी आद्या अपनी PhD पूरी करने वाली हैं और इसके बाद उनकी योजना है कि वो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी। इस तरह की कहानियां आपको भी हिम्मत देती हैं कि अगर आप भी जज्बा दिखाएं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। उम्र कभी भी आपके रास्ते का बाधा नहीं हो सकती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।